ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। प्रश्न, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। गीत। दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता। बल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसी को भी यह पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं, बल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें, फायदा कुछ भी नहीं। वह सब है उतरती कला में। तुम अभी चढ़ रहे हो, वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना? घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज दे ना सके। श्री बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, यह सदगति के लिए नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है। कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम पर, कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो फिर उनकी सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं। तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं,
तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है, कोई आवाज नहीं। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है। तुमको कुछ भी कहना नहीं है। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। वहां सुख ही सुख है, यहाँ है आधा कल्प का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख न दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा यह हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, यह तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती है। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर भी विघन पड़ते हैं, शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे इस पर जीत पानी है, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं